भट्ट इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इसको सीधा सीधा सर इतिहास से भी जोड़ के दिखाया जा रहा है कि 1500 साल पहले तो हिंदुस्तान में मुसलमान आए थे। 600 साल यहाँ पर पहले कोई था ही नहीं मुस्लिम, सिर्फ यहाँ पर सनातनी ही रहा करते थे। जितने मुस्लिम है वो कन्वर्टेड हैं। पहले ये सनातन धर्म को मानते थे, आज इन्होंने मजहब बदल लिया। इसके पीछे का इतिहास क्या कहता है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब धर्म की बात होती है तो हम भावनाओं में बह जाते हैं और हम बड़े सेलेक्टिव हो जाते हैं जब कभी भी हम के तथ्यों की बात करते हैं। लेकिन जब इतिहास की बात होती है तो इतिहास केवल तथ्यों पे ही होता है। अगर आप इतिहास पे गौर करें तो आप ये सब जानते हैं कि सनातन धर्म जो हिंदू धर्म था वो यहाँ पर इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी समय से था। उसके बाद में लेटली इसके अंदर 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास यहाँ पर जो उदय होता है वो इसका उदय होता है आपको बौद्धिस्ट धर्म का होता है और साथ में जैन धर्म का होता है, आस ही पास का होता है, क्योंकि बुद्ध और जैन तो आसपास के ही एकदम है। तो इसमें उसके बाद में यहाँ पर जैसे बुद्ध और जैनिज्म आते हैं तो इसके अंदर बहुत मास कन्वर्जन शुरू होता है इंडिया के अंदर। हिंदू धर्म से बहुत उस कन्वर्जन की वजह से क्या होता है कि शुरू में आप जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, और जब राजा का कोई अपना धर्म बदलता है तो प्रजा बहुत आसानी से बदलने लगती है। तो यही हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 के आसपास उन्होंने जब मौर्य साम्राज्य के राजा हुए नंदवंश को हराने के बाद में, तो उन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और जैन धर्म को किस हद तक एक्सेप्ट कर लिया था इस बात को अगर आप सोचें तो उन्होंने जैन धर्म की परंपरा के अनुसार अपने प्राण तक त्यागे थे जैन मंदिर में जाके खाना पीना छोड़ के। उसके बाद में आज सबको मालूम, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, सर्वविदित है। और इवन जो चाणक्य था वो भी बाद में जैन हो गया था। और उसके बाद में इधर जब हम आते हैं देखते हैं आपको अशोक को देखते हैं तो अशोक ने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। तो हिंदुस्तान के अंदर काफी बड़े स्तर पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का यहाँ पर प्रचार हो गया था। उसके बाद में करीब 9th सेंचुरी के आसपास फिर से ये रिवाइव हुआ है। जो जितना तेजी में उनका बुद्धिज्म जैनिज्म का कहना चाहिए वो आगे बढ़े तो उतनी तेजी से वो लोग नीचे भी आए उतनी। और जो आपके शिवाइट्स थे, बुद्धिज्म वो जो थे सनातनी थे, इनका फिर से रिवाइव हुआ बहुत ज्यादा तेजी से। उसके बाद हिंदुस्तान में स्पेशली कश्मीर की आप बात करें तो वहां पर भी यही हुआ। उसके बाद कश्मीर में 13 से लेके 15 सेंचुरी के बीच में, अर्ली 13 सेंचुरी में टू बी एग्जैक्ट 1339 के अंदर शाह मीर जो थे वहां पर पहले मुस्लिम रूलर बने। जब वो मुस्लिम रूलर वहां बने तो जैसा कि आपको सबको मालूम, फिर वहां पर मुस्लिम रूलर लगातार होने लग गए थे। उसके बाद में रंजीत सिंह के टाइम पे राजा रंजीत सिंह ने 1819 के अंदर कश्मीर उनके पास आ गया था। कश्मीर उनके पास आया। उसके बाद में 1847 के अंदर जो था बाद में ये अंग्रेजों के पास फिर से चला गया था। अंग्रेजों में जाने के बाद में जैसा गुलाब सिंह जो थे जम्मू के राजा, उन्होंने इसको जब खरीदा, इन्होंने खरीद लिया था यहाँ पर। तो उस वक्त के अंदर यहाँ दोबारा से ये कश्मीर के अंदर स्पेशली आपको जो एक काइंड ऑफ अ बैलेंस, मतलब देयर वाज अ गुड डिवाइड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। मतलब उसका जो प्रोपोर्शन था वो काफी दूसरे कंट्री की दूसरों से बेटर आइडियल था। पर दिस इज द एंटायर हिस्ट्री। बिल्कुल। आप भट्ट जी की बातों को आप सुन रहे थे क्योंकि इतिहास का भी ये मामला है, इतिहासकार हमारे साथ हैं। जी बताइए। देखिए मैडम जी, मैं इतिहासकार साहब की बात सुन रहा था बहुत ध्यान से। एक तो उन्होंने ज्ञान का वर्धन ये किया, मुझे ये बात की नॉलेज नहीं थी। मैं तो ये जानता था चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य कौटिल्य और के नाम से जो फेमस है वो मैं ये जानता था कि वो ब्राह्मण थे, अगर मुझे पहली बार पता चला कि वो जैन थे। अब मैं दूसरी बात, एक मेरा प्रश्न है जो इतिहासकार साहब है, मैं चाहता हूँ कि ज्ञान का वर्धन और कर दीजिए कि आप कहते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना है, मुबारक हो आपको, मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। मगर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इतना पुराना धर्म होने के बाद आप बता सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो सनातन धर्म की कितनी है?
नहीं बता पाएंगे आप। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ईसाई जो है, ईसाई धर्म की पॉपुलेशन कितनी है? ईसाई धर्म की पॉपुलेशन 32.8% है। मुस्लिम धर्म की पॉपुलेशन कितनी है? 28.2% है। और बिरादरान वतन का जो सनातन धर्म है हिंदू भाइयों का, उनकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में 1.3% है। सर ऐसा क्यों है कि ये इतना पुराना होने के बाद भी केवल 1.3% में सिमटा हुआ है? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें सर। रवि भट्ट जी। ये ज्यादातर मैं बहस में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उन्होंने चूंकि इस समय पूछा है तो उनको मैं खाली बताऊंगा कि ये जो परसेंटेज की जब बात हो रही है और धर्म की जब बात हो रही है, तो एक जगह विशेष के अंदर जब मैं बात कर रहा था तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा था। मैं पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा, नंबर 1। पर पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में भी अगर आप बात करने के प्रयास करते हैं तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये रिलीजन वॉज द ओल्डेस्ट रिलीजन। आप चाहे कोई भी धर्म लेके आप देख लीजिए, सबकी आपको डेट मिलेगी। तो दिस इज व्हाट ही शुड, ये कोशिश करें इसको भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें, जो मैंने कहा। सर आप विद्वान व्यक्ति, सर मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके बिल्कुल, आप समझिए मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके पुत्र के समान, मैं आपकी बात पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप नहीं, सारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और तमाम वक्ता प्रवक्ता सब ये बात कह रहे हैं सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म। मैं कह रहा हूँ खुशामदीद, मुबारकबाद। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतना पुराना धर्म पूरे विश्व में होने के बाद भी आज पूरे दुनिया में केवल 1.3% में क्यों सिमटा हुआ है? सर मेरा ये छोटा सा प्रश्न। मोहम्मद फरमान, मैं इसका जवाब देके बहुत खुश होऊंगा। जी बोलिए। मैं इसका जवाब देके बहुत खुश होऊंगा। सर बिल्कुल सर। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं इसके अंदर अब कुछ कटु सत्य मैं कहने जा रहा हूं, जो कि सबको बुरा लगेगा, पर उस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म दुनिया का आइडियल नहीं है। सबके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं और सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी हैं। ये हिंदू धर्म की जो, और धर्म के 2 हिस्से होते हैं। एक धर्म का हिस्सा जो होता है वो दार्शनिक स्तर पे होता है, एक दूसरा होता है बौद्धिक स्तर पे होता है, और तीसरा जो होता है व्यवहारिक स्तर पे होता है, जमीनी स्तर पे जो होता है। हिंदू धर्म की एक कमी जो एक उसके अंदर जाति, मतलब बुरी लग सकती तमाम लोगों को बातें, दार्शनिक स्तर पे हिंदू धर्म का बहुत ही व्यापक और विशाल उसकी समझ है। बौद्धिक स्तर पे भी काफी हद तक और धर्मों के समान है, किंतु जब व्यवहारिक स्तर पे उसके अंदर जो जातवाद आ गया था, तो जब जातवाद आया तो जो नीचे का तबका होता है उसको दर्शन और बुद्धि स्तर पे नहीं आता, वो देखता है डे टू डे लाइफ के अंदर उसके साथ कैसा व्यवहार दूसरे लोग कर रहे हैं। जब उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा, मैं यहां पर दलित और शूद्र की बात कर रहा हूं, तो फिर वो आदमी रिवोल्ट करेगा। उसको दर्शन से मतलब नहीं, उसको बुद्धि से मतलब नहीं है। और यही रीजन है जब बुद्धिज्म यहां पर आया और यहां पर जब जैनिज्म आया, तो उसके अंदर तब तक तो इस्लाम था भी नहीं, तो उसके अंदर एकदम से कन्वर्जन शुरू हो गया। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ सोशल रिवोल्ट बाय द people of Hinduism who were on the lowest rung of the ladder of religion. They revolted and they started converting. It was not that कि नीचे के लोग जो थे वो बहुत दार्शनिक स्तर पे बुद्धिज्म को नहीं समझ रहे थे, ना जैनिज्म समझ रहे थे, इस वजह से कन्वर्ट हुए। और यहां पर मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, शायद हिंदू मुस्लिम दोनों अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इस्लाम के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर जो कन्वर्जन इतनी तेजी में हुआ है वो उसके दार्शनिक पक्ष की वजह से कम हुआ है, और उसके व्यवहारिक पक्ष का जो अच्छाई थी कि वो सबको एक साथ लेके चलते हैं, सबको बराबर समझते हैं इस्लाम के अंदर, उस अच्छाई के चलते हिंदुओं का दलित वर्ग जल्दी कन्वर्ट हुआ उसके अंदर। आज भी जो मुसलमान हायर कास्ट से कन्वर्ट होके आया है, वो कभी भी कहने से नहीं चूकता है कि हम लोग पहले ब्राह्मण थे,
हम ठीक है लोग सर। पहले ठाकुर थे, कभी नहीं चूकता है।